हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का इक्वेशन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एन आर्टिफिशियल सेल इज मेड बाय एनकैप्सुलेटिंग 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विद इन अ सेमी permeable membrane. So, the osmotic pressure developed when the artificial cell is placed within a 0.05 molar solution of NaCl at 300 Kelvin is blank into 10 raised to minus 1 bar. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आर्टिफिशियल सेल है, वो सॉल्यूशन बनाता है, उसमें 0.2 मोलर क्या है, ग्लूकोज है, विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन का यूज़ करके वो एक सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें 0.2 मोलर क्या है, ग्लूकोज है. सो द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड व्हेन द आर्टिफिशियल सेल इज प्लेस्ड विद इन अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl. मतलब क्या बोला है, ये तो ग्लूकोज वाला तो सॉल्यूशन जो रेडी हो गया, उसमें वो ऐड करेंगे 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl. कब? 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर. तो जब वो ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद NaCl एंड ग्लूकोज वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा. तब उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और वो हमें मिलेगी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे. तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसका क्या कर देंगे, एक डेटा बना देंगे. जैसे इनसाइड सेल, तो उसमें 0.2 मोलर ग्लूकोज क्या करना, मतलब सेल ने ऐड किया सॉल्यूशन बनाने में, वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी. देन आउटसाइड सॉल्यूशन 0.05 मोलर NaCl, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. लेकिन जब NaCl का आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि NaCl क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व होगा. तो इसकी जो आई की वैल्यू हमें मिलेगी वो ऑलवेज क्या होगी, 2 होगी. क्यों? क्योंकि इसका कम्प्लीटली डिसोशिएशन हो जाता है. ठीक है, अब टेम्परेचर है तो वो कितना होगा, 300 केल्विन. एंड R, तो R की वैल्यू तो हमें पता ही है, 0.08314 L इंटू बार इंटू मोल इन्वर्स इंटू केल्विन इन्वर्स. तो हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा C इंटू RT. तो देखो, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है R की वैल्यू, T की वैल्यू. सो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, डेल्टा C, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो डेल्टा C की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा C इज इक्वल टू होगा C इनिशियल माइनस C आउटसाइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जो ग्लूकोज है वो इनसाइड, मतलब सेल के अंदर होगा, एंड ये क्या होगा, NaCl सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्यूशन में हम बाहर से डालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए जो C की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C इनसाइड एंड C आउटसाइड, मतलब उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा C. और जब C आउटसाइड हमें चाहिए तो क्या करना होगा, I से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमें आई भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आई, क्योंकि आई मिलेगा तो C मिलेगा, C मिलेगा तो पाई मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, मतलब C आउटसाइड. तो सिंस
NaCl डिसोसिएट कम्प्लीटली, क्योंकि वो क्या हो जाता है, प्रॉपरली वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सो आई की वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, 2। तो हमें फाइंड आउट करना है सी आउटसाइड। तो क्या होगा, सी आउटसाइड इज इक्वल टू आई इंटू सी। तो आई की वैल्यू क्या मिली, 2, एंड सी की वैल्यू है 0.05, क्योंकि आउटसाइड में हम कितना NaCl ऐड करते हैं आउटसाइड सॉल्यूशन में, 0.05 मोलर। तो सी की जगह पे आएगा 0.05 मोलर। और जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.10 मोलर। तो देखो सी आउटसाइड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा सी फाइंड आउट करेंगे। सो देखो डेल्टा सी इज इक्वल टू सी इनसाइड माइनस सी आउटसाइड। सो सी इनसाइड की वैल्यू गिवन है 0.2 मोलर। तो क्या करेंगे, सी इनसाइड की जगह पे पुट करेंगे 0.20 माइनस आउटसाइड इज इक्वल टू 0.10। जब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.10 मोलर। क्या हुआ वो, डेल्टा सी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड है वो तो ग्लूकोज ऑलरेडी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एंड वो डीजल है, तो सी इनसाइड की वैल्यू तो 0.20 ही मिलेगी। अब देखो आई की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, डेल्टा सी की वैल्यू भी मिल गई। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सभी की। सो पाई इज इक्वल टू डेल्टा सी इंटू आर इंटू टी। सो डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.10, आर इज इक्वल टू 0.083 इंटू टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। जब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.49 बार। सो ऑस्मोसिस में लाइफ पॉसिबल, मतलब ऑस्मोसिस से क्या होती है, लाइफ पॉसिबल होती है। तो देखो पाई की वैल्यू हमें क्या मिली, 2.49 बार। लेकिन हमें यहाँ पे आंसर किस में चाहिए, 10⁻⁻1 बार में। सो देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 के बाद पॉइंट है उसको एक डिजिट के बाद मूव करना पड़ेगा, तो हमें 10⁻1 मिल जाएगा। तो 24.9 इंटू 10⁻1 बार। अब देखो ये जो 24.9 है, अगर उसको हम राउंड फिगर कर दे तो क्या होगा, 25। सो 25 इंटू 10⁻1 बार। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 21 इंटू 10⁻1 बार। सो देखो ये जो है वो एज अ क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग है, क्विक फार्मूला कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, ICRT। उसमें जो आई है वो होगा वॉन-टॉप फैक्टर, सी इज इक्वल टू होगी मोलारिटी, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड टी इज इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो फाइंड आउट करना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे कुछ भी फाइंड आउट करना हो, वॉन-टॉप फैक्टर फाइंड आउट करना हो या मोलारिटी, तो हम क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर हमें मिलेगा 25 इंटू 10⁻1, जो क्या है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझा होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।